हेलो एंड जय हिंद वन एंड ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आयरन पिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ अबाउट 15 ESC भोपाल। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस विद यू अबाउट रनिंग ट्रैक, पीएफटी, जीडी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसआरटी, जिसमें बहुत सारे बंदे लटके थे प्रीवियस इनटेक में। एंड आज जो कुछ भी डिस्कस करूंगा ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे होगा, जो कि मैंने गेन किया इनटेक 12026 में। एंड यस, आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर। एंड इन दिस वीडियो मेरा भी जैसा प्रीवियस फेज 2 भोपाल में था उसी के बेसिस में आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, दैट इज़ रनिंग। तो रनिंग का सिंपल सा सिनेरियो ऐसा है कि 100 के ग्रुप में आपको डिवाइड कर देंगे एंड कंप्लीट आपको 7 मिनट मिलेगा। कोई प्रेशर नहीं होता है, एयरफोर्स में रनिंग का कोई इतना फंडा नहीं होता। एंड जो रनिंग होती है वो रोड पे होती है। ग्राउंड अवेलेबल होगा तो ऑफकोर्स ग्राउंड में भी हो सकती है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करता रनिंग एयरफोर्स का। अगर रोड में होगी तो एक स्लोप है, स्लोप का बेनिफिट वो जानते हैं कि स्लोप है उसमें आपको डिमेरिट हो सकता है, इसलिए वो 3 सेकेंड 2 सेकेंड एक्स्ट्रा देते हैं आपको रनिंग में। तो बंदा वही आउट होता है जो कंप्लीट फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता। पुशअप की बात करूं तो आपको 10 पुशअप मिलेगा। और 10 पुशअप में सिंपल सा है, होल्ड ऐसा रहेगा 3 2 1 डाउन, मतलब 3 सेकेंड का होल्ड रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड स्क्वाट की बात करूं तो 20 स्क्वाट आपको लगाने हैं, 2 सेकेंड का होल्ड रहता है। और स्क्वाट तो वही है जैसे अपन को पनिशमेंट मिलता था स्कूल पे, सेम उसी प्रकार से आपको मिलेगा, समझ लीजिए। एंड वो भी नॉर्मल होता है, वो भी आप कर जाएंगे। एंड अगर नेक्स्ट बात आती है जो वेरी इंपॉर्टेंट, एसआरटी 3 स्टार टिक कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज क्योंकि इसमें बहुत सारे बंदे आउट हुए थे। 35 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स होता है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऑप्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उससे। हमारे में 100 का ग्रुप बना था, 100 में से 80 बंदे आउट थे, एसआरटी आउट थे। कुछ तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाए थे प्रॉपरली, कुछ हमारे ओएमआर सीट को प्रॉपरली नहीं भर पाए थे, और कुछ को क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करना आया था। तो क्वेश्चन लेवल भाई होता है थोड़ा सा, उसमें ऑप्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सारे ऑप्शन को लगेगा ये भी कर दूं ये भी कर दूं। अगर ऑप्शन है पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव रहेगा। तो मोर एंड मोर ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस करिए आप, सो डैट आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड एसआरटी कैसे अटेम्प्ट करनी है, रियल एसआरटी कहाँ से मिलेगा आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो आप उसे जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। एंड दैट्स ऑल। नाउ लेट्स, जो बात आती है वो जीडी की आती है। जीडी में आपको 18-18 का ग्रुप बनेगा, वो मैटर करता है एसआरटी में कितने बंदे बचे, पीएफटी में कितने, उस हिसाब से आपको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो वेरी फर्स्ट चीज़ होती है फेयर एंड रफ सीट। आपको बैठाएंगे, एक स्पीकर बजेगा, वहाँ पे स्पीकर ही बजता है 15 ESC भोपाल में, स्पीकर बजेगा। फेयर एंड रफ सीट में आपको लिखना होगा। और जो कोऑपरेटिव होते हैं फेयर एंड रफ सीट में भाई छोटा छोटा लिखना, मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट लिखना, कुछ भी मत फेंक देना। एंड जो जीडी की बात आती है, कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको इंट्रो को बेस्ट बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे थे जो इंट्रो के बेसिस पे ही सिलेक्ट हो गए हैं। उन्होंने एक बार पार्टिसिपेट नहीं किया बट उनको इंट्रो था तो सिलेक्ट हो गए। और आपको एटलीस्ट बोलना है। मेरे मेरे जो ग्रुप में थे वही बंदा आउट हुआ है जो कि बोल नहीं पाया प्रॉपरली। कुछ बंदे तो ऐसे थे जो इंट्रो के बेसिस पे ही पार हो गए, बट कुछ बंदे ऐसे थे जो जीडी के बेसिस पे, जीडी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सिंगल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपको इंट्रो बेस्ट बनाना है, फेयर एंड रफ सीट को आपको बेस्ट बनाना है, क्योंकि फेयर एंड रफ सीट की वजह से भी एक बंदा आउट हुआ था शायद। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर मैं 15 ESC की बात करूँ तो यही नॉर्मल प्रोसेस होता है। और हाँ, डिफेंस सिलेक्शन में कोई प्रोसेस, कोई चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेना, बहुत तगड़ी चीज़ होती है। अनटिल एंड अनलेस ऑफिसर आपको सिलेक्ट करना चाहे, या फिर ऑफिसर के हाथ में ही होता है सारी चीज़ें। वो कितने बंदों को लेना चाहता है, कैसे बंदों को लेना चाहता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है। तो किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेना, सब में प्रैक्टिस करना। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए मेरी वीडियो को। एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए कि और किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए, सो डैट मैं वो वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। एंड दैट्स ऑल, वेरी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ऐसे वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ कनेक्ट होइए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।